हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। ठीक है ना, आपको लेके ट्रू फीलिंग भी क्या है और डीप फीलिंग भी क्या है, दोनों रीडिंग होगी। सेकंड ये बोलना चाह रही हूँ कि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। थीटा पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। और मैं जब कार्डों को शफल करूं तब आप मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर इष्ट देव का नाम ले या फिर पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वही रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालूंगी पहले, उनको फिर क्लेरिफाई किया जाएगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है अभी मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज। ये कार्ड अपने आप निकल के आया है, ये ले लेते हैं। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा में रख रही हूँ ये कार्ड क्योंकि ये अपनी मर्जी से निकल के आया है। ये हो गए 5 कार्ड्स। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। अभी न्यू मून शुरू हो जाएगा और जो भी अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक रेमेडी बता रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें। ठीक है ना, मैनिफेस्ट कैसे करेंगे आप जब भी रात को सोते हो उस वक्त 3-4 लाइनें बना लें कि आपको आपके पार्टनर को लेके पॉजिटिव में क्या बोलना है। जैसे कि मेरा और मेरे पार्टनर का रियूनियन हो चुका है, होगा ऐसा नहीं, हो चुका है। ठीक है ना, हम दोनों बहुत खुश हैं, हम बहुत हैप्पी लाइफ है। जो भी आपको पॉजिटिव लगे ऐसी 2-3 लाइनें लिख लो आप, और 30 दिन तक आपको ये कंटिन्यू बोलना है रात को सोते वक्त। बस ये सोचते सोचते बोलते बोलते मन ही मन में, और फिर आप सो जाओ। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, रात भर ये वाइब्रेशन आपके पास रहेगी और जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही एक रेमेडी मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर को अपने पास बुलाना चाहते हैं, ठीक है ना, वैसे तो चाहते ही हो आप लोग, तो अपनी जो नाभि होती है, ठीक है ना, तो नहा धो के और अपनी नाभि के ऊपर आप मोगरे का इत्र लगाएं। ठीक है, 3 बार अपनी नाभि पे गोल गोल घुमा के मोगरे का इत्र लगाएं और ऐसा अफर्मेशन दे कि जैसे जो भी आपके पार्टनर का नाम है उनका नाम बोल के कि उनका कॉल मेरे पास आ गया है, या फिर वो मुझे मिस कर रहे हैं, मेरे पास आ गए हैं। ठीक है ना, इस टाइप का पॉजिटिव अफर्मेशन दें। तो ये भी आपको कंटिन्यू 1 महीने तक करना है, 30 दिन। ठीक है, ये 2 रेमेडी मैंने आपको बताई है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है आपको लेके। ये एक्स्ट्रा कार्ड आया था, इसको यहाँ साइड में रख लेते हैं। ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, ये जो अमावस आ रही है 20 तारीख को, कल, ठीक है ना, तभी आपको ये शुरू करनी है। 20 तारीख की अमावस है, ठीक है ना। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। इंटेंसिटी के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आपके पार्टनर अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो, मैनिफेस्ट की रेमेडी मैंने आपको बताई और मैनिफेस्ट आपके पार्टनर कर रहे हैं। ठीक है ना, उनको ऐसा नहीं कि उनको फुल नॉलेज है मैनिफेस्ट
कि कैसे करना है, लेकिन जाने अनजाने भी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और डिवाइन तो उनके साथ है ही सही, ठीक है ना, क्योंकि अभी डिवाइन उनको आपकी तरफ खींच के ला रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं। तो डिवाइन उनके साथ है तो उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि मुझे अब क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये सब आइडियाज़ उनको मिलते जा रहे हैं, तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो खुद पे। सोच विचार भी बहुत है कि मैं कैसे जाऊं मेरे पार्टनर के पास, ठीक है ना, क्योंकि ईगो जो दिखाया है उन्होंने आपको, बहुत ईगो दिखाया उन्होंने, इसलिए सोच विचार तो वो करेंगे, लेकिन उनकी मतलब तीव्र इच्छा ऐसी हो रही है कि मैं बहुत तेज़ गति से अपने पार्टनर के पास जाऊं और उनसे मिलूं, ठीक है ना। और इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जो भी तरीका है आपसे बात करने का, जो भी वो डर रहे हैं, तो उन सब से वो बाहर निकल रहे हैं, अपने डर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना। जो शंकाएं उनके मन में है उनसे बाहर निकल रहे हैं, और उनकी तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं आपसे बात करूं, कॉल करूं, मैसेज करूं, ठीक है। प्लीज हेल्प मी प्लीज। देखिए ये है, अभी तक वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा था, ठीक है ना। अभी वो जो आपके सामने आएंगे एक न्यू वर्जन बन के आएंगे, एक नया इंसान बन के आएगा, ठीक है ना। उन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पार्टनर ने मेरे को धोखा दिया, ठीक है ना, वो बहुत खुश है। देखो धोखा दिया ये बात तो सही है, ठीक है, लेकिन वो बहुत खुश है ये बात गलत है, क्योंकि भलाई वो थर्ड पार्टी में गए थे या जो भी उनके साथ सिचुएशन रही हो, लेकिन उनको नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है, ठीक है। लोगों के ताने सुनने पड़े हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ी है, आपने भी बहुत बददुआएं दी होगी, ठीक है ना। तो ऐसी इस तरीके की नेगेटिविटी का बहुत सामना करना पड़ा है उनको। और नॉलेजेबल बहुत है वो, आपके जो पार्टनर है ना, दिमाग के बहुत तेज है, नॉलेज भी उनको बहुत है, लेकिन अभी जो इनकी स्थिति है वो उनके फेवर में नहीं है, स्ट्रगल बहुत है उनकी लाइफ में, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, सारी सिचुएशनों से बाहर निकल रहे हैं, जो भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है ना, उन सब सिचुएशनों से वो बाहर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको अब देना चाहते हैं, ठीक है। शेयरिंग के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, शेयरिंग के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मैं आज रीडिंग के एंड में आपके पार्टनर के मैसेजेस भी लूँगी। ये पूरा फोकस बना रखा है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। फोकस वो कैसे भी बना सकते हैं, आपका व्हाट्सअप देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन आते हो, या किसी से जानकारी ले रहे होंगे आपके बारे में, ठीक है ना। लेकिन नज़र पूरी बना रखी है, सही समय का इंतज़ार, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना, कि वो समय आ जाए जिससे मैं अपने मन की बात उनको बता सकूं, ठीक है ना। क्या समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो समय आ जाए सही, तो मैं अपने मन की फीलिंग्स उनको बता सकूं, उनको ये बोल सकूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और अब मैं क्या चाहता हूं, मेरे मन में क्या है, सारी बातें आपको बताना चाहते हैं। इसके कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, क्लेरिफाई कीजिए। देखिए इसमें भी हार्ट आया, इसमें भी हार्ट आया, जिसको क्लेरिफाई कर रहे हैं वही। ये देखिए जो आपको छोड़ के गए ना, तो उनका भी ये हाल हुआ है। उस वक्त तो उनको बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा होगा कि ये हुआ वो हुआ, ठीक है ना। देखो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं कह रही मैं कि आपके पार्टनर गलत ही है, ठीक है। उनके साथ क्या सिचुएशन रही है ये वो ही जान सकते हैं, ठीक है। और जो लोग थर्ड पार्टी में गए हैं उनका तो कहना ही क्या है। तो अभी जो उनकी सिचुएशन चल रही है वो ये है कि उनका टोटली हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है ना। उनका जो कुछ भी था ना सब उनसे छूट गया। देखो जो भी उनके साथ था सब उनसे छूट गया, और अब वो क्या समझ रहे हैं, अब वो इस बात को जान पा रहे हैं कि मुझे अनकंडीशन लव में जाना है, और अनकंडीशन लव उनको कहाँ मिलता है, वो आपके पास मिलता है,
ठीक है ना। तो वो अनकंडीशनल लव को समझ गए हैं, इसीलिए जो उनकी 3D वर्ल्ड की जो भी चीज़ें थी वो धीरे धीरे उनसे छूटती जा रही है, और वो अब डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, और डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद ही वो आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, और वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मेरा ट्रू लव कौन है, और मुझे अनकंडीशनल लव में जाना है, ना कि मुझे 3D वर्ल्ड में या मटेरियल लाइफ में जाना है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ जाके तो उन्होंने देख लिया, हार्ट ब्रेक हुआ है, फैमिली डिस्टर्ब हुई है, सब कुछ उनसे छूट गया है, इसलिए वो अब अनकंडीशनल लव में आना चाहते हैं। लेट्स बी कार्टून क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन। देखिए, स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आपके साथ, बहुत जल्दी आपसे बात होगी उनकी, बहुत जल्दी कह रही हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी हालत देख लो कैसी हो रही है, उदास हो रहे हैं, उनको कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है उनको, है ना। और रास्ता क्या, कौन सा नहीं दिख रहा उनको, कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे आपके सवालों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आप भी चुप तो रहोगे नहीं, जो आपके साथ बीता है, जो तकलीफ़ आपने सही है, जो समय निकाला है, ठीक है ना, उनके बिन आप कैसे रोए हो, परेशान हुए हो, तो उनका भी हिसाब तो आप लोगे ही। ऐसा तो है नहीं कि आते ही उनको यस यस यस, हाँ यस, मैं तो तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ, तुम आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मेरी लाइफ में आ जाओ, ऐसा तो करोगे नहीं आप। ठीक है ना, कुछ सवाल तो आपके मन में भी होंगे, थोड़ा गुस्सा भी होगा, तो इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आना चाहते हैं आपके पास। कैसे आना चाहते हैं, प्लानिंग करके आएंगे कि जब आप ऐसे सवाल पूछोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा, लेकिन एनर्जी पॉजिटिव है, वो आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहते, जो भी बात है वो नॉर्मल और ट्रू बताएंगे, एकदम स्टेबिलिटी चाहते हैं, और वो आपको कमिटमेंट भी देंगे। और ये सब सिचुएशन क्यों आई है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, ठीक है ना, और डिवाइन ही उनको ये जो कुछ भी सिचुएशन है ये पैदा कर रहे हैं ताकि वह आपके पास आ सके। ठीक है, तो इसमें जो भी खेल हो रहा है ना वो सब डिवाइन का है, डिवाइन उनके सामने ऐसी चीज़ों को ला रहे हैं जिससे उनको समझ पड़ रही है कि मेरा ट्रू लव कौन है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, और वो भी धीरे धीरे डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मानते तो नहीं है वो इन चीज़ों को, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन रही है कि उनको मजबूरन डिवाइन से कनेक्ट होना ही पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये थी उनकी फीलिंग। अब ये जो एक्स्ट्रा कार्ड निकल के आया था इसको देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज। ये देखिए, ये है ब्लैंक, पर ब्लैक नहीं है, ठीक है ना, ये उनका खाली दिल है, ये जो कार्ड है ना ये उनका खाली दिल है। अब उनके ऊपर है कि वो इस खालीपन को कैसे भरेंगे। ठीक है ना, इस खालीपन को वो कैसे भरेंगे, अगर वो चाहे तो इसे लड़ाई झगड़े में, ठीक है ना, परेशानियों में, तकलीफ में, उदासी में भर सकते हैं, और अगर वो चाहे तो इस खालीपन को सक्सेस में, जीत में, अपने ट्रू लव के पास आके इस तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन जो भी डिवाइन ने उनके सामने पैदा करी है, तो वो आपके पास आएंगे, और ये जो खालीपन है उनका, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को खाली महसूस कर रहे हैं, इस खालीपन को भरना चाहते हैं। वो किससे भरना चाहते हैं, आपके प्यार से भरना चाहते हैं, आपके अपनेपन से भरना चाहते हैं। ठीक है ना, आप एक तरीके से मर्रम का काम करते हो, जैसे चोट लग जाती है तो मर्रम लगाते हैं ना, कैसे चोट सही हो जाती है, तो ये खालीपन आपके प्यार से भरना चाहते हैं। ठीक है, चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो। जो अभी जो पीछे का उनका जो समय गया है, बहुत लड़ाई झगड़ों वाला गया है, बहुत परेशानी वाला गया है। ठीक है ना, और वो अब आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, और इस खालीपन को वो भरना चाहते हैं उनके कमिटमेंट से और आपके प्यार और विश्वास से। ठीक है ना, तो अब आपको देखना है कि आप उनके साथ क्या करना चाहते हो, उनको माफ़ करना चाहते हो, या उनसे सवालों के जवाब मांगना चाहते हो, या थोड़ा और समय लेना चाहते हो। ये आपका खुद का फैसला है कि आप उनको कैसे ट्रीट करते हो। ठीक है ना, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं।
तुझे हमेशा मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। अरे बाप रे, अगर उनको आपकी इतनी फिक्र रहती है तो इतना टाइम कहाँ थे? ठीक है ना, अभी याद आया कि मुझे फिक्र रहती है। देखो आपके पास आना है तो कैसी चिंता जता रहे हैं कि मुझे फिक्र रहती है। जब हम लोग परेशान हो रहे थे, जब आप सब परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, तब कहाँ गई थी फिक्र? क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी? देखो मैंने आपको अभी क्या कहा था कि वो यही चीज़, अपना जो खालीपन है वो भरने के लिए आ रहे हैं आपके प्यार से, आपके विश्वास से। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी? मना कर देना, नहीं देना, जाओ तुम थर्ड पार्टी के पास जाओ, ठीक है ना, मना कर देना बिल्कुल। आई मिस यू, ठीक है। आई कांट लाइव विथ आउट यू, ठीक है ना, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं, भाई पूछेंगे तो सही, पूछेंगे तो सही आपके बारे में, इसीलिए उनको ज़्यादा वो हो रहा है। तुमने खाना खाया? अरे बाप रे, सुनना बाबू, तुमने खाना खाया? बता देना भाई, जैसे ही वो आपके पास आए उनको बता देना मैंने खाना खा लिया है, ठीक है ना। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, हमको मालूम है, हमने कार्ड की रीडिंग कर ली, हमको कार्ड से पता चल गया है कि आप अपने पार्टनर के पास, ट्रू लव के पास आना चाहते हो, ठीक है ना। और ये लास्ट है जून। बहुत से लोगों के लिए जून महीना इम्पोर्टेंट होगा, या फिर बहुत से लोगों के पार्टनर का बर्थडे जून में होगा, या फिर खुद का जून में होगा, या फिर जून महीना उनके लिए कुछ खास होगा, ठीक है ना। तो ये थे आपके पार्टनर के मैसेजेस। और मैं आपको फिर बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर पूरे तरीके से तैयार है आपके पास आने के लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। और अगर मैं अगर अपनी पर्सनल राय दूँ तो मैं यही बोलूँगी कि आप उनको माफ़ कर दो, ठीक है, उन्हें एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अंधा विश्वास नहीं करना है, खुद पे फोकस करना है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, ठीक है। तो आज की रीडिंग यही पूरी होती है। आप सभी को हरे कृष्णा।